हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर इतनी जल्दी ये वीडियो क्यों ले आए? पेपर तो 20 दिन 15 दिन 10 दिन बाद है। भाई साहब, अभी से ही हमें अप्लाई करना है अपने प्रैक्टिस के अंदर। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे कुछ भी, तो अभी से ही हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम लगता है भाई। और यकीन मानो, मैं खुद भी टॉपर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को टॉपर बनाया है, तो कुछ तो गजब लेके आया हूं आपके लिए। इन सब चीजों को फॉलो करके इजीली 99% ला सकते हो अगर आपको नॉलेज है, थ्योरी आती है, कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का आता है, और आप इसको भी अप्लाई करो तो भैया बोलते हैं ना कि भाई 4 चांद लग जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देने जा रहा हूं। मैं बहुत जल्दी पेपर कर लेता था और हमेशा मेरा टेक्निक बहुत ही यूजफुल रहा है मेरे लिए। वही टेक्निक मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला पिलर क्या है? मेकिंग योर सेल्फ कंफर्टेबल। देखिए, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और एकदम सा एक अजीब सा बिहेवियर आपको फील होता है, हॉल प्रेशर फील होता है। तो खुद को कंफर्टेबल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर घुस गए हो, प्लीज कोई फॉर्मुला रिवाइज ना करो, कोई अपने दोस्त से बात मत करो कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है क्या नहीं है। फालतू कुछ नहीं होने, मतलब आप 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटे में कुछ भी नहीं, कुछ बड़ा कर लोगे, कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तो प्लीज प्लीज बोल रहा हूं मैं, समझो इस बात को कि आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम के लिए निकल रहे हैं तो खुद को कंफर्टेबल करके चले। अरे मैंने वो फॉर्मुला नहीं पढ़ा, अरे मैं तो वो पढ़ना भूल गया, अरे मैं तो रिवाइज करना भूल गया, अब हो गया। आप कुछ भी नहीं करना है। वंस यू आर एंटर्ड, आपने जैसे एंटर कर लिया, आपको भाई सोचना भी नहीं है किसी चीज के बारे में। खुद अब जब आप अपनी कुर्सी पे बैठ जाओगे, सीट पे बैठ जाओगे, खुद को कंफर्टेबल करने के लिए गहरी सांस लो। कोई फॉर्मुला रिवाइज मत करना उस टाइम मन में, भाई बहुत अलग सिचुएशन बन जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे। गहरी सांस लो, सांस पे कंट्रोल करो, जैसे भी ध्यान लगाना है, खुद को कंफर्टेबल करो, खुद को सिचुएशन में लाओ। फिर जब आप खुद को कंफर्टेबल कर लोगे, फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिला करेगा, तो रीड ऑल क्वेश्चंस वंस। आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है। सभी क्वेश्चन आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो उस टाइम कोई ऐसी चीज नहीं करनी कि कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा वो मुझे आ रहा है तो मैं उसको तुरंत सॉल्व करने लग गया या सोचने लगा ये ऐसे होगा वैसे होगा, बात की बात है। आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना है, और क्वेश्चन रीड करते करते भले टाइम लग जाए, 10 मिनट फालतू लग जाए, 20 मिनट और लग जाए, कोई बात नहीं, ये आपके बहुत काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो आप कुछ कोड वर्ड्स बना लो। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं सर्कल कर लूंगा, तो आप सर्कल कर लो कि कौन से क्वेश्चंस आपको लगता है कि भाई इसमें तो मैं धूम मचा दूंगा, ये क्वेश्चन मुझे पक्का आता है, उसको आप सर्कल कर लोगे। स्टार मार्क कर लो कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि पढ़ते आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा आपको क्लिक कर रहा है और कौन सा आपको क्लिक नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन क्लिक कर रहा है। क्लिक 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 वाले को सर्कल कर लो, जो क्लिक नहीं कर रहा वो तेल लगाए। बस वेट करो, मैं सब बताता हूं, रुक जाओ। फिर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो विदाउट थिंकिंग ऑफ ऑर्डर। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे और आपने सर्कल कर लिया है कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, तो अब उन्हीं क्वेश्चन से आपको शुरुआत करनी है। आपको खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है तो इसको मैं कर लूंगा। इससे क्या होगा, आप सेफ जोन में चले जाओगे कि भाई ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। बच्चे कई बार ऑर्डर को फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि यार मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिखूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को लिखूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिखूंगा, तो मुझे बढ़िया समझेंगे, जो टीचर है समझेंगे, वाह यार इसको शुरू से सब कुछ आता है। भाई ये सब मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया कि क्वेश्चन नंबर 30 किया कि क्वेश्चन नंबर 18 किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद को कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना है, तो विदाउट थिंकिंग ऑर्डर आपने जिन पे सर्कल किया है उन क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको 30वां क्वेश्चन सबसे बढ़िया आता है, तो 30वें क्वेश्चन को आप सबसे पहले करोगे, खुद को बूस्ट करोगे। और जहां आपने 4-5 क्वेश्चन को कर लिया, भाई साहब जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे ना, वो क्वेश्चंस भी अपने आप आने लग जाएंगे। अपने आप फॉर्मुला मन के अंदर आने लग जाता है, अपने आप मसल मेमोरी, तो मेमोरीज, सबकॉन्शियस मेमोरी, तो ये मेमोरी वो मेमोरी सब याद आ जाएगा अपने आप। कि स्कूल में कभी टीचर ने बोल दिया था ऐसा कुछ, ट्यूशन वाले सर ने बोल दिया था, मैंने यूट्यूब पे ऐसा देखा था, वो सब अपने आप याद आएगा। लेकिन कब? जब आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाए होंगे। तो अब अगला स्टेप क्या होता है? राइट ओनली नेसेसरी पॉइंट्स। कई बार जो क्वेश्चन हमें आता होगा ना, हम सोचते भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, टीचर को इंप्रेस कर दूंगा। भाई साहब टीचर को 10-10 हजार कॉपीज चेक करनी है, 20-20 हजार पेपर चेक करने हैं। उसको सिर्फ तुम्हारे नेसेसरी पॉइंट से मतलब है, उसको सिर्फ काम से मतलब है। उसे ये मतलब नहीं है कि भाई तुमने कितना लिखा है। तो कई बार बच्चे बहुत सारा भर देते हैं, तो भरने की गलती मत करना, टीचर इरिटेट होकर नंबर काट लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। हम भी ट्यूशन के पेपर चेक करते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, भाई तू क्या कहानी लिख रहा है, जितना पूछा उतना लिखना, क्यों स्मार्ट बनना है? ओवर स्मार्ट कभी नहीं बनना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कि आई एम अ गुड बॉय, या हम राजू के बारे में बता रहे हैं, राजू के बारे में, तो हम बता रहे हैं राजू के बारे में। फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर हम एग्जांपल ले रहे हैं राजू इज अ गुड बॉय, राजू इज अ गुड बॉय। तो हमें पता है कि राजू का हम कैरेक्टर बता रहे हैं, तो हम गुड पर ऐसे हाईलाइट कर देंगे बस। अब टीचर को अब ये इज नहीं पढ़ने की जरूरत है, ए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बॉय पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो राजू पढ़ेंगे, गुड पढ़ेंगे और टिक मारते हुए चल जाएंगे। यानी कि जब हम कोई बहुत बड़ी चीज लिखते हैं, लाइक हम थ्योरी लिख रहे हैं, हम कोई थ्योरी लिख रहे हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का, तो उसमें एक हुक पॉइंट होता है, हुक। जैसे हमने बोला कि भाई क्लोरोबेंजीन रिएक्शन नहीं करता है, क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाले पॉइंट को आप बस हाईलाइट कर दोगे ना, तो क्लोरोबेंजीन पढ़ेगा, रेजोनेंस पढ़ेगा, टीचर और बीच में कुछ पढ़ेगा ही नहीं। अगर बीच में कोई इंग्लिश मिस्टेक है, कोई राइटिंग मिस्टेक है, बीच में आपने कुछ वर्ड छोड़ दिए हैं, तो वो भी माफ हो जाता है। तो आपको हाईलाइटिंग का ध्यान रखना है। तो राइट नेसेसरी पॉइंट एंड आपको हाईलाइटिंग का ध्यान रखना है, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर दोस्तों, डोंट ओवरपुट टाइम एट वन क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये क्वेश्चन मुझे आता है, उस क्वेश्चन को हम करने लगते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं हो पाती, या एकदम से कुछ भूल जाते हैं या ब्लैंक हो जाते हैं, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, और हमें रियलाइज भी नहीं होता है। तो आपको टाइम का ये ध्यान रखना है खास, कि अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मार्क ऑन पेपर से मार्क कर दो, रेड पेन ले जाओ या कोई पेन ले जाओ, स्टार मार्क कर दो या डॉट मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन मैंने हाफ में छोड़ा है, या एच लिख दो, एच, इस क्वेश्चन को मैंने हाफ में छोड़ा है। और जितना आपने लिख दिया उसको काटना नहीं है।
अगर आपने जितना लिख दिया है, मैंने मान लो कि मैंने थोड़ा सा लिख दिया और मैं फंस गया, तो मैं इसको काट दूंगा। सबसे बड़ी गलती हम सोचते हैं कि चलो अभी इसको काट देते हैं और बाद में कर लेंगे, क्या पता बाद में आपको टाइम ना मिले और जो आधा आपने किया था वो भी आपने काट दिया है, तब गंदा फंस जाओगे। तो बेटा आपको जितना लिखा है उसको कट नहीं करना है, जब आप लास्ट में या बाद में जब उसको पूरा कर लोगे तब पीछे मुड़ के इसको कट करना है, पहले ही कट नहीं करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। तो मार कर लो और मूव ऑन हो जाओ कि भैया नहीं ये क्वेश्चन मुझे फंसा रहा है, ये मेरे सारे टाइम को खा जाएगा, आगे आते हुए क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर दोस्तों चेक एवरी सिंगल स्टेप आफ्टर राइटिंग। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी कहानी लिख चुके होते हैं, लास्ट में पता लगता है कि आंसर गलत आ रहा है या आंसर हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि बीच में हमने कोई ना कोई मिस्टेक में कोई ना कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी होती है स्टेप में। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होता है जिससे आप फुल्ली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपका दिमाग आपको परेशान कर देगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को, किसी न्यूमेरिकल को या किसी भी थ्योरी को करें तो एक लाइन लिखने के बाद रिवर्स करते हुए यहां पर एक लाइन आपने लिखा तो आपको अब अगली बार यहां से स्टार्ट करना है। तो ऐसे पेन को घुमा लो, ऐसे एक बार पेन को घुमा लो, चेक कर लो, फिर अगले स्टेप को लिखो, फिर चेक कर लो, फिर अगले स्टेप को लिखो, फिर चेक कर लो, अगले स्टेप को लिखो। ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि जो भी आप कर रहे हो आप सही कर रहे हो। और बिलीव मी थोड़ा सा लगता है कि टाइम जा रहा है भाई, मैं चेक कर रहा हूं, पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। आपने लिखा है, आपको पता है सही कि गलत है, एक सेकंड में पता लग जाएगा। ये बिल्कुल लाइफ सेविंग चीज बता रहा हूं, ये बहुत काम आता है दोस्तों। अब ये सब बातें मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि ये सब मैं खुद अप्लाई करता था और करता भी हूं, अगर कभी करवाना हो तो। अब दोस्तों हमने टाइम मैनेजमेंट का सीखा कि कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे, कैसे हमें लिखना है, इसको मिक्स करके बता रहा हूं। और अब हम बात करते हैं कुछ राइटिंग टिप्स के बारे में बातें करते हैं। जब आप चीजें राइटिंग टिप्स का मैंने अंडरलाइन तो बता दिया, जब आपको ब्लैंक पेज मिलेगा ना तो ब्लैंक पेज में एक लाइन आप यहां खींचेंगे और एक लाइन आप यहां खींचेंगे हर पेज पे रफ लिखने के लिए। अब यहां पर आप लिख दिया भैया आंसर नंबर 1 में कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। अगर आपको कोई रफ काम करना है तो आप यहां पर रफ काम करके दिखाइए। यहां पर आप रफ काम कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, यहां रफ कर दिया, यहां रफ कर दिया, बहुत बेकार। या वो क्वेश्चन पेपर के पीछे रफ लिखते हैं या क्वेश्चन पेपर पे ही रफ करते हैं। क्वेश्चन पेपर पे रफ करना अलाउड नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज। और क्वेश्चन पेपर के पीछे आप रफ करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्यों? आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने पेज को पलटा, फिर इस पर लिख रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो पूरा पेज को पलटोगे, तो 2-2 4-4 सेकंड भी मैटर करता है। तो प्लीज रफ के लिए ये बहुत ही बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। टीचर समझता है कि भाई बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चे में अकल है, उससे इंप्रेस होकर वो कई बार जिस क्वेश्चन में हमें 2.5 नंबर देना है वहां 3 दे सकते हैं, जहां हमें 4 नंबर देना है वहां 5 भी दे सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। दूसरा स्टेप है, अगर कभी आपसे गलती हो, जैसे लिखा हुआ है आई एम ए गॉड बॉय, गलत है, गुड होना चाहिए गुड, तो बच्चे क्या करते हैं कई बार इसको ओवरराइट करने का प्रयास करते हैं, लाइक इसको ओवर आने का प्रयास करेंगे तो गलती से डी खराब हो गया, फिर डी को ओवरराइट करेंगे। ये एक सही तरीका नहीं होता है। बेस्ट तरीका होता है कि आप इस पेन से एक बार ऐसे लाइन खींचे और यहीं पर एरो देके आप लिख सकते हैं कि मैं सर गुड लिखना चाहता था। बस ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। या अभी आप सेटिस्फाई नहीं, आपको लगता है बहुत गड़बड़ हो गया है, तो आप पूरी लाइन को ना काटे कभी भी और दोबारा लिखने का प्रयास ना करें। इससे लगता है कि बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, पेन वेस्ट कर रहा है। आपको मेन कंटेंट पे ध्यान देना है, जितना काटना है उतना ही काटना है और एरो से लिख देना है। और एरो नहीं भी दिखाना है तो सिंपल छोटा सा नीचे गुड लिख सकते हैं बस। और कई बार क्या होता है कि हमारा पेपर यहां पे खत्म हो गया, ये हमारा पेपर यहां पर खत्म हो गया, तो आपको ना नीचे ऐसे ऐसे क्रॉस कर देना है। इससे लगता है कि भाई वैसे आप नहीं भी करोगे तो टीचर्स कर देते हैं क्रॉस, खाली पेज छोड़ना अलाउड नहीं होता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको जो मैं टिप्स बता रहा हूं दे आर वेरी अमेजिंग ट्रिक्स, वो टिक्स सॉरी। अब जो एम्प्टी पेज होता है इसको ऐसे कैंसिल कर देना चाहिए, है ना। इस प्रकार से मैंने आपको भाई सारा जो बेस्ट टेक्निक्स है वो मैंने आपको बताया। स्टार्टिंग में मैं बेस्ट टेक्निक बता चुका हूं। इस प्रकार से आप इजीली टाइम को मैनेज कर सकते हो और अच्छे तरीके से पेपर को लिख सकते हो। मैं चाहता हूं जब भी आप कोई सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो या कोई भी चीज प्रैक्टिस करो, किसी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करो, तो अभी से ही ये हैबिट डेवलप कर लो ताकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर इतना प्रेशर फील ना हो। अगर आपको एग्जाम का टाइम पता है तो ट्राई करो कि भाई जिस टाइम पर एग्जाम होता है उस टाइम पर आप घर पर बैठ के थोड़ी सी सैंपल पेपर इन सबको सॉल्व करना स्टार्ट करो और इन सभी टिप्स को उसमें शामिल करो। बिलीव मी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। आप मेरे 30 मिनट सीरीज केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर लो और मैंने फिर हैक सीरीज भी ला दिया फिजिक्स के लिए। सभी चीजों को फॉलो करो। पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, एमसीक्यू सीरीज फिजिक्स का बन चुका है, अपलोड करने वाला हूं, और सेशन रिवीजन की सीरीज बना रहा हूं, केस स्टडी की सीरीज बन रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर नए हो तो, और पुराने हो तो कमेंट करो भाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं रेडी हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।